पर्सनालिटी को मैं वेलकम करने चाहता हूं, मिस्टर दिनेश कदम। और अगर मिस्टर दिनेश की बात करें तो एक ट्रू यूथ आइकन है, एक एक्सीलेंट एंड अमेजिंग लीडर है, जिन्होंने पिछले 5-10 सालों से उन्होंने जिस तरह से अपनी जर्नी को बिल्ड किया है वो ट्रूली रिमार्केबल है। अगर उनकी बात करें तो एक बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने क्रिएट किया है, लोगों को डेवलप किया है और यंग जनरेशन को इंस्पायर किया है। आज हम उनको सुनेंगे और वो हमारे बीच में यहाँ पे ऑलरेडी उपस्थित है। तो मैं आप सबकी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर दिनेश कदम सर। वेलकम सर। Thank you, Fayaz sir, for inviting me. Thank you, Avon Academy, for giving this opportunity today. Recording in progress. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस सुपर संडे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो आज की मीटिंग है उसमें हम बात करने वाले हैं एस्टोनिया बिजनेस की प्रेजेंटेशन को लेकर के। हम लोग आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने आज अपने कुछ नए गेस्ट को इनवाइट किया होगा। काफी लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन को देख रहे होंगे और कई लोग हमारे पुराने साथी भी, एग्जिस्टिंग आईबीएस भी होंगे, जो आज के इस सेशन को सीखने के पर्पज से या कैसे मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अपने लोगों को गाइड करूंगा उस चीजों को भी समझने के पर्पज से आज की मीटिंग में ज्वाइन हुए हो सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को हम लोग लगभग 40 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। आपका जो आज प्रेजेंटर आपके सामने है, मेरा नाम दिनेश करदम है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। By my qualification, I am BSc Science graduate and during my college मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज अ फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी ऑप्ट किया और लगभग 10 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जानकारी, इससे जुड़े प्रोडक्ट्स यानी कि न्यूट्रिशन की जानकारी भी लोगों को दे रहा हूं। और आज फिर से मुझे एक मौका मिला है कि मैं आप सब लोगों के बीच में एस्टोनिया बिजनेस प्रेजेंटेशन को आपके बीच में आके करूं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं चाहूंगा कि आप सब लोग पूरे अटेंटिव ध्यान लगा करके, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 30-40 मिनट्स आपकी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट है उसका आप फोकसली एक बार अटेंटिव होकर के आज की पूरी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए फोकस कीजिएगा। और मैं आप सब लोगों के बीच में अपनी स्क्रीन भी शेयर करने जा रहा हूं सो दैट हम प्रेजेंटेशन की हेल्प से आज की इस मीटिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे। जस्ट गिव मी a few seconds. I am sharing my screen with you all, everybody. आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही होगी और मेरी वॉइस भी ऑडिबल होगी। सो जस्ट वन सेकेंड। आज हम एवियन एकेडमी के माध्यम से बात करने वाले हैं आज के इस प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसका नाम है रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग थ्रू एस्टोनिया वन। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी एज अ हेल्परनेयर। तो रीडिफाइनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने से पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के इवोल्यूशन को। तो जो ग्लोबल एंड इंडियन इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो पहला फेज डायरेक्ट सेलिंग का था वो था इसका फाउंडेशन फेज, या फिर कहें कि इसका इंटरनेशनल फेज, जहां पर इस इंडस्ट्री को सबसे पहले एक
लेजिटिमेट इंडस्ट्री के रूप में या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के रूप में फॉरेन कंट्री के अंदर में स्टार्ट किया गया। 1995 में ये इंडिया के अंदर में ये इंडस्ट्री एंटर हुई और जिसमें बहुत सारी अवेयरनेस के साथ में, मिसकंसेप्शन के साथ में, बहुत सारे अजीबोगरीब प्लान्स और अजीबोगरीब कंपनीज और प्रोडक्ट्स के साथ में ये फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ। अवेयरनेस फेज के बाद में 2020 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का लेजिटिमेट ग्रोथ फेज आया, जहां पे इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे रूल्स और नियम्स बनाने शुरू किए और 2024 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एक ऐसी कंपनी का उदय हुआ जिसको आज हम जान रहे हैं एस्टोनिया वन के नाम से। और मात्र 2.5 सालों के अंदर में आज कैसे हम इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर पा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज जो भी इंसान पहली बार जान रहा है उनके लिए भी, और जो पहले से जानते हैं वो जान रहे होंगे कि ये एक मैन्युफैक्चरर को कुछ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा सीधा कस्टमर से जोड़ने का काम करता है, यानी कि कस्टमर को एम्पावर किया जाता है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में, जहां पे कस्टमर सीधा मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पर टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप बात करेंगे तो सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, दो तरह के डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पूरे वर्ल्ड के अंदर में देखे जाते हैं। सिंगल लेवल मार्केटिंग, जहां पर पुराने जमाने में डोर टू डोर मार्केटिंग करने का तरीका भी इसी कैटेगरी के अंदर में आता था, जो आज कई सालों के बाद में अपग्रेड हो गया है। और इस अपग्रेडेड वर्जन में बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो सीधा अपने वेयरहाउस से कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाती हैं ऑनलाइन मीडियम में, जिसमें फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, जैसे कि जोमेटो सीधा रेस्टोरेंट को जोड़ता है कस्टमर के साथ में। ये सिंगल लेवल ऑफ मार्केटिंग है। यहाँ पर किसी भी आम इंसान को पे आउट कमाने का या फिर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में जहां पर एक आम व्यक्ति को भी मौका मिलता है कि वो एक्स कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कहीं ना कहीं वहां से अर्निंग का भी एक जो चैनल है उसको अपने लिए ओपन कर सकता है। 3 तरह के मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल कहीं ना कहीं मार्केट में देखे जाते हैं, जिसमें कि एक है प्योर डायरेक्ट सेलिंग। प्योर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम बात करेंगे आज। हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ने कैसे इस एमएलएम के इंजन को यूज किया उसके बारे में भी, उसकी मिसकंसेप्शन के बारे में भी जानेंगे। प्योर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जैसा अभी हमने बात करी, हम एस्टोनिया को लेके बात करें तो एस्टोनिया वन एक मैन्युफैक्चरर है। ऑलरेडी 30 सालों से हम मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हैं। हम इनोवेटिव एक मार्केट लीडर हैं। सप्लाई चेन हमारी ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन है। हम वेरीफाइड एजुकेशन सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल को हम यूज कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड बाय कंपनी। और ये एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग की एक खास क्वालिटी है, जहां पे मैन्युफैक्चरर खुद मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद में वहां पर कुछ लोग एज ए आईबीए उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए उसके साथ एसोसिएट होते हैं एंड कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए और हैप्पी कस्टमर को साथ में एसोसिएट करने के लिए इस चैनल को यूज करते हैं, जिसको हम प्योर डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। जहां पर सबसे पहली जो क्वालिफाइंग कंडीशन होती है प्योर डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो है कि कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर ही सीधा कस्टमर से एसोसिएट होना चाहिए, तभी वो प्योर डायरेक्ट सेलिंग कहलाएगा। अदरवाइज कई सारे लोग मैन्युफैक्चरर से मार्केटर लोग कनेक्ट होकर के जो मार्केटिंग करने का काम करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाने का काम नहीं करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट होते हैं, यानी कि M1। फिर बीच में एक चैनल आता है M2 जो मार्केटर होता है। उसके बाद में डायरेक्ट सेलर्स यहाँ पे एसोसिएट होते हैं M3 और उसके बाद एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट जाता है। यहाँ पर हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग में इतने सालों में देखा गया है इंडिया में कि इनोवेशन का लैकनेस होता है, लैक ऑफ इनोवेशन होती है, डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल होता है। यहाँ पर ज्यादातर आपको मी टू प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये जानना है कि हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो इंडियन मार्केट में कोई भी ऐसी 2-4 कंपनियां जहां के प्रोडक्ट लगभग आपको सिमिलर मिलेंगे, प्रोडक्ट रेंज में भी कोई बहुत बड़ा गैप नजर नहीं आएगा, हालांकि रेट भी कई बार सेम मिलेंगे और सिर्फ कंपनसेशन प्लान के डिफरेंशियल के हिसाब से वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती हैं। प्राइस और क्वालिटी में डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, मल्टीपल कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स मिलेंगे क्योंकि मी टू प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। वहीं पे
अनऑथराइज्ड पॉन्जी स्कीम, जिसको कई बार क्रिप्टो के अंदर में, रियल एस्टेट में कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट के अंदर में भी प्लान चलाए, कई लोगों ने फॉरेक्स के अंदर में भी आने की कोशिश करी, और वहां पर एमएलएम जो एक इंजन का काम करता है, इसको कहीं पे भी आप लगा देंगे, उसको स्पीड दे देगा। प्रोडक्ट्स के साथ लगा देंगे, प्रोडक्ट में स्पीड दे देगा, क्रिप्टो के साथ लगाएंगे, क्रिप्टो में स्पीड देगा, रियल एस्टेट के साथ लगाएंगे, रियल एस्टेट को उसके ये स्पीड देगा। और कहीं ना कहीं ये जो सारे मॉडल हैं, कहीं ना कहीं जो अनऑथराइज्ड पॉन्जी स्कीम की कैटेगरी में आते हैं, जो कि इलीगल बाय नेचर हैं। पीसीएमसीएस एक्ट 1978 के थ्रू ये इलीगल माना जाता है इंडिया के अंदर में। वी एट एस्टोनिया स्ट्रांगली कंडेम दीज प्रैक्टिसेस। हम इनका बिल्कुल भी हम इनका प्रचार नहीं करते हैं, हम बिल्कुल भी इस तरह की पॉन्जी स्कीम के फेवर में नहीं है, क्योंकि एमएलएम एक मॉडल है, इसको कहीं पे लगाया जा सकता है। जिन कंपनीज ने इस तरह के मॉडल में इस इंजन को लगाया और वहां पर एक हाई स्पीड इंजन देकर के और फाइनेंशियल स्कीम्स को स्कीम के रूप में प्रेजेंट करके कई लोगों का नुकसान भी किया। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर वापस आते हैं, जहां पे हमने हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग और प्योर डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को जाना। जनरली इंडियन कंपनीज ने इतने सालों के अंदर में अडॉप्ट किया हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन इंटरनेशनली आज तक प्योर डायरेक्ट सेलिंग जो मॉडल है वही कहीं ना कहीं अप्रोच में है और वही कहीं ना कहीं ज्यादातर यूज हुआ है। इंडिया में जब फॉरेन इंटरनेशनल, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंटरनेशनली स्टार्टेड एक बिजनेस मॉडल है, तो इंडिया में आने के बाद में प्योर डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं लोगों ने अपनाया, या जनरली इंडियन कंपनीज ने हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को क्यों अपनाया, उसके पीछे जो रीजन हमने समझा अभी वो यही है कि वहां पर ज्यादातर इनोवेशन नहीं लगती। वहां पर मी टू प्रोडक्ट्स, जनरल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनको मार्केट में कहीं से भी उठा करके किसी भी कंपनी में लगा करके और प्लान की मदद से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो ज्यादातर इंडियन कंपनी ने हमेशा हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग को ही चुना, जबकि इंटरनेशनल कंपनियां प्योर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को अपनाती हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट ने उन्होंने कहीं ना कहीं पे रिसर्च बेस्ड काम किया, इनोवेटिव अप्रोच को अपनाया और कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर में यूनिकनेस लेकर के आए, और उसी की वजह से आज वो जो प्योर डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है वो ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है, नॉट इंटरनेशनली बल्कि इंडिया में भी ये ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग लगभग 40% कंपनियों का जो टर्नओवर है वो सबसे 40% जो इंडिया का टर्नओवर है वो कहीं ना कहीं 4 5 6 कंपनियों से आता है, और बाकी का 60% हजारों कंपनियां जो कहीं ना कहीं हाइब्रिड डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं, इंडियन कंपनियां, वहां 60% आता है। तो आप सोचिए कि जहां पे 5 10 कंपनियां 40% कंट्रीब्यूट कर रही हैं इंडियन इकोनॉमी में, वहां पे अगर हजारों कंपनियां मिलकर के 60% कर रही हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं ग्रोथ इंजन जो है डायरेक्ट सेलिंग का, वो प्योर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल यानी कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वही मॉडल कहीं ना कहीं आज भी ग्रोथ इंजन का काम भी कर रहा है। अगर आप एंट्री फनल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम सब लोग कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जब कोई इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट होता है, तो ज्यादातर हाइब्रिड फाइनेंस मॉडल में मैन्युपुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, कई तरीके के अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज की जाती है। कई बार कई कंपनियां मोमेंटम में आकर के भी, जो हाइब्रिड प्लान्स होते हैं, कई बार मोमेंटम के अंदर में भी कई लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जहां पर एट द एंड ऑफ द डे 3 4 साल का बूम होता है, लास्ट में फोमो क्रिएट होता है, वहां से बंदा मिसिंग इन एक्शन जाता है, या तो वो आउट ऑफ इंडस्ट्री जाएगा या फिर आउट ऑफ कंपनी जाएगा। जब आउट ऑफ कंपनी जाएगा तो फिर से वो न्यू कंपनी का चुनाव कर लेता है, कई बार हाइब्रिड प्लान फिर से चूज कर लेता है, 3 5 साल बाद जाकर के फिर वही मैनिपुलेशन मोमेंटम के चक्कर में आके फिर वही ना कहीं सेम एक्सपीरियंसेस लेकर के, और 3 4 5 6 एक्सपीरियंसेस गलती से इस तरीके के ले लिए जाएं, तो वो व्यक्ति कहता है कि इंडस्ट्री खराब है, यहाँ कामयाबी नहीं मिलती, यहाँ पर ऐसा होता है, वहां पर वैसा होता है। लेकिन जब पहला एक्सपीरियंस मैनिपुलेशन का मिला, जब पहला एक्सपीरियंस मोमेंटम का मिला, और जब कहीं आउट ऑफ कंपनी जाने का मौका मिला और न्यू कंपनी चुनाव करने का मौका मिला, तो वहां पर क्या करना था, किसी प्योर डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करना था, जहां से मेरिट के बेसिस पे काम स्टार्ट करके और इन 4P को अलाइन करने के बाद में एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने का एक मौका आज भी लोगों के पास में है, जहां पे हम रीडिफाइनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। क्या है वो मेरिट के ऊपर चुनाव करने का तरीका, वहां पर हम कहते हैं 4P ऑफ डायरेक्ट सेलिंग।
माय डियर फ्रेंड्स, 4P ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को अलाइन करने के बाद में जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप पाएंगे कि अगर ये 4P आपस में एक दूसरे से अलाइन है, तभी वो आप प्योर डायरेक्ट सेलिंग के बेसिस पे आप उस कंपनी के अंदर में एक लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज वही 3-5 साल का जो मोमेंटम है या फिर वो हम एक मैनिपुलेशन की बात करें, उसी में इंसान बार बार फंस जाता है। तो समझते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और प्रमोशन एस्टोनिया वन की नजरों से एक बार। और वहां पर जब आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 2Ps जो हमारे होते हैं, बीइंग अ प्रमोटर, जब हम वहां पर परफॉर्मेंस करते हैं तो वहीं से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी निकल करके आती है। Let's understand first P of डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एस्टोनिया वन, जो कि प्रोफाइल है। बेसिकली दो तरह के प्रोफाइल में हम बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल और प्रमोटर की प्रोफाइल क्या है बेसिकली। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल की बात करें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एस्टोनिया वन के लिए, तो यहाँ पर हम एक BSC लिस्टेड कंपनी है और आज कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा 30,000 स्क्वायर फीट का, जो कि पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर में है। और हमारा जो मेगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 6 लाख स्क्वायर फीट का, जो कि USFDA अप्रूव्ड है। और ये आपके प्लांट की कैपेसिटी है कि इतना प्रोडक्शन आप आज के समय पे कर सकते हैं। बीइंग एस्टोनिया, हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्टिफिकेशंस को हम फॉलो करते हैं। हमारे पास में ऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड R&D सेंटर होने का हमारे पास में ये एक एप्रिसिएशन लेटर है। और साथ में हमारे पास में USFDA का भी सर्टिफिकेशन है, जो कि एक बीइंग एन इंडियन मैन्युफैक्चरर और न्यूट्रा के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ अगर हम US के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं तो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड क्या होके आप उसके बारे में सोच सकते हैं। हमारे जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं 20 कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हम लोगों के पास में 2000 से ज्यादा फॉर्मुलेशंस और मॉलिक्यूल्स हैं, अवार्डेड एग्जीबिशन। और ये जो हाइलाइट्स हैं आप देख पा रहे होंगे, भारत विभूषण अवार्ड 2026 के अंदर में, हमारा भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड 2024 में, MSME अवार्ड बेस्ट एंटरप्राइजेस ऑफ द ईयर। ये सारी चीजें प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स की बात करें एंड कॉर्पोरेट टीम की बात करें, मिस्टर प्रदीप जी जो कि डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशंस हैं, डॉक्टर विक्रांत जी डायरेक्टर सेल्स एंड R&D, मिस्टर आशीष जी डायरेक्टर सर्विस ऑफ एंड ऑपरेशंस। ये तीनों ही लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। उस तीनों एक्सपीरियंसेस को मर्ज करने के बाद में आज हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रमोटर्स हैं या जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, दे आर सुपर एक्टिव। और आज के समय पे हम लोग इन्हीं लोगों की जो एक्सपीरियंसेस और जो इनकी एक्सपर्टाइज है, उसी की मदद से एस्टोनिया को आज हम 2.5 सालों के अंदर में इतने अच्छे मुकाम पर लेकर के आ पाए हैं। और ना कि सिर्फ ओनली डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स, जो हमारी कॉर्पोरेट टीम है, कॉर्पोरेट टीम में डॉक्टर इशफाकुर, मिस्टर इशफाकुर जी, आशीष जी, फयाज जी को भी आपने सुना, मिस्टर नितिन जी, मिस चारू मैम, रविंद्र जी, सोनिया जी, दानिश जी, शिवालिका जी एंड मिस गुंजन जी, ये पूरी कॉर्पोरेट टीम के साथ में हम अच्छे से एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी को रन कर पा रहे हैं। सेकंड पी के बारे में बात करेंगे तो दैट इज प्रोडक्ट एंड कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में नॉट ओनली प्रोडक्ट एक मीडियम है लोगों तक पहुंचने का, बल्कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का ये उससे कहीं ज्यादा है। कहीं ना कहीं अगर आप प्रोडक्ट के अंदर में सॉल्यूशन सेफ्टी की बात करें तो एस्टोनिया टॉप पर मिलेगी आपको, वैल्यू बिफोर प्राइस मिलेगा आपको, एजुकेशन बिफोर प्रमोशन, कोई भी प्रोडक्ट के प्रमोशन से पहले उसके बारे में एजुकेट किया जाता है, एंड सर्विस बिफोर प्लेसमेंट, कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस करने से पहले वो जितने भी हमारे सर्विस पॉइंट है एस्टोनिया मार्ट तक प्रोडक्ट पहुंचता है। तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये 4 पिलर के ऊपर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पूरा ये डिजाइन है और इस चारों पिलर्स को अलाइन करने का काम किया है एस्टोनिया वन ने। ये 4 पिलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं। एस्टोनिया वन का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप ऑलरेडी जान रहे होंगे, होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग के फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बोन्यूट्रोजेनिक्स, न्यूट्री कॉस्मेटिक पर्सनल रेंज, जो कि डर्मा आर्ट की रेंज की कैटेगरी के अंदर में हमारे ये सब कैटेगरीज हैं। और मिसलिनियस प्रोडक्ट के साथ में आगे हम बात करेंगे क्यों ये कॉन्सेप्ट होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग को लेकर के हम इस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर पा रहे हैं, क्यों ये जरूरी है। अगर आज आप एक इनविजिबल पैंडेमिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे माय डियर फ्रेंड्स,
जिसमें कि आप जानेंगे जो ग्लोबल शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की तरफ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो एक दूसरे से फैलती ना हो, ऐसी डिजीज जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी खुद अंदर से उसको जनरेट करती है। हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जीवन शैली की वजह से वो डिजीज कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने अंदर बनाते हैं। और कहीं ना कहीं जो 70% जो ग्लोबल डेथ का रेशियो है वो आज के समय पे कहीं ना कहीं एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के द्वारा ही एनुअली इसको रिकॉर्ड किया गया है। लीडिंग मेटाबॉलिक रिस्क आज के समय पे हाई ब्लड प्रेशर, राइजिंग डायबिटीज के केसेस, प्रीमेच्योर डेथ्स, कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे कि कई कंट्रीज का ये डाटा है। और ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 80% ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड डायबिटीज केसेस जो है वो प्रिवेंटेबल हैं। और इसीलिए आज हम होलिस्टिक वेलनेस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मॉडर्न एपिडेमिक्स, राइजिंग ऑफ ग्लोबल मेटाबॉलिक डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में ये सारी जो लिस्ट हमारे पेज पर है, अभी स्क्रीन पर है। चाहे हम स्ट्रेस की बात करें, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स की बात करें, रिंकल्ड स्किन, कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, फैटी लिवर, इधर से देखेंगे डायबिटीज, अर्थराइटिस, किडनी डिसऑर्डर, वाइटलिटी, एजिलिटी, हार्मोनल हेल्थ, और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दर्शाती है। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे बैड फूड हैबिट्स या बैड लाइफस्टाइल की वजह से है। द नंबर ऑफ साइलेंट पेशेंट इज राइजिंग रैपिडली अक्रॉस द ग्लोब। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, बल्कि ये ग्लोबल चैलेंज है। और आज के समय पे अगर हम देखें, अगर आप अपने आप से एक सवाल करें, क्या मैं फिट फील कर रहा हूँ, क्या मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, उसका जवाब होगा हाँ। लेकिन क्या उसका मतलब है कि आप हेल्दी हैं? क्योंकि नो सिम्टम का मतलब नो डैमेज नहीं होता। कि अगर मेरे अंदर मुझे कोई सिम्टम नहीं है तो इसका मतलब मुझे अंदर से मेरे किसी वाइटल ऑर्गन में कोई डैमेज नहीं हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि इसी को ही हम साइलेंट पेशेंट की कैटेगरी में रख रहे हैं, जहां पर एकदम से सडन कोई भी जो आकस्मिक बीमारी है या इमीडिएट जो कहीं ना कहीं डेथ का रीजन है, कहीं ना कहीं पे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक, साइलेंट स्ट्रोक और ऐसी बहुत सारी चीजें, इसी को ही साइलेंट पेशेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इसकी जो कॉजेज हैं, कॉजेज बिहाइंड एनसीडीज आर, जो आज के समय पे हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो खाना उगाने के लिए नहीं बल्कि फूड को बेचने के लिए उगाई जाती हैं। और इंडस्ट्रियल का जो फूड प्रोसेसिंग का तरीका है वो ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारी अडल्ट्रेशन हमारे फूड में लेकर के आ रहा है। डिस्टर्ब सर्केडियन साइकिल, कहीं ना कहीं टाइमिंग का भी डिस्टर्बेंस है हमारे खाने पीने उठने और हमारी लाइफस्टाइल के अंदर में। और जो सेडेंट्री एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल है जहाँ पे एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं हमारी कम है, और ये चारों चीजें मिलकर के एक हिडन ट्रिगर का भी काम करती है। और बहुत सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, क्रोनिक स्ट्रेस और सिस्टमेटिक फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है ह्यूमन बेसलाइन बायोलॉजी को। हाउ वी आर मैनेजिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एनसीडी, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं? देखिए, कोई भी बीमारी, यहाँ पे मेरे साथ लगभग 500 प्लस पीपल हैं, आप खुद को इसका जवाब दीजिएगा। कोई भी बीमारी, कोई भी डिसऑर्डर एक रात में तो बॉडी के अंदर में नहीं आता है। जब एक रात में बॉडी के अंदर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वो स्टेजेस वाइज आ रहा है। पहली स्टेज के अंदर में जिसको हम साइलेंट स्टेज भी कहते हैं, और यहीं पे ही पर्सन साइलेंट पेशेंट बनता है। और इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, जो कि नॉन डायग्नोजेबल है और अभी लाइट सिग्नल बॉडी दे रही है, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसको इग्नोर किया जाता है। और वो जो बीमारी है वो इंक्यूबेट होकर के सेकेंड स्टेज में पहुंचती है। सेकेंड स्टेज में जहां वो प्रोग्रेशन स्टेज में होती है, सिम्टम भी देती है और डायग्नोजेबल भी होती है, वहां पर एंट्री होती है किसी मॉडर्न प्रैक्टिशनर की, हेल्थ प्रैक्टिशनर की, जिसको हम डॉक्टर के नाम से जानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी एक्स बीमारी को लेकर के जब डॉक्टर के पास गया था, सेकंड स्टेज में था, थोड़े बहुत सिम्टम बॉडी में नजर आने शुरू हो गए थे, डायग्नोज कराया था किसी रिपोर्ट में तो वहां पर भी ट्रैक हो गई थी, तो डॉक्टर के पास गया था कि वो ठीक होकर के वापस आएगा, यानी कि वापस स्टेज 1 में जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज के समय पे जो मॉडर्न मेडिसिन का जो एक पूरा साइकिल है वो कहीं ना कहीं सिम्टम को मैनेज करते हुए
वापस से थर्ड स्टेज में ही लेकर के जाता है, जो प्रोग्रेशन स्टेज से सीधा वल्नरेबल स्टेज में पहुंच जाती है। थर्ड स्टेज यानी कि मल्टीपल डिसऑर्डर या मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर भी उसको कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं सेकेंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में आने के लिए बंदा डॉक्टर के पास गया था और सेकेंड स्टेज से उसको वापस से थर्ड स्टेज में जाने का ये बाईपास तैयार कर दिया गया। जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, जो कहीं ना कहीं फार्मा एलोपैथी में जो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस हैं, वो तो थर्ड थर्ड स्टेज की तरफ ही लेकर के जाते हैं। तो क्या इसका एक तरीका हो सकता है नेचुरल हीलिंग मेथड पे बात करें, तो यहाँ पर 7+1 मेडिसिन में सनलाइट इज अ फ्री मेडिसिन, अर्थ इज अ फ्री मेडिसिन, टाइम पे खाना टाइम पे सोना इज अ फ्री मेडिसिन, फास्टिंग वीकली एक फास्ट करना इज अ फ्री मेडिसिन, सोशलाइजेशन करना, लोगों के बीच में रहना, बातचीत करना और लोगों के साथ में टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ में भी इवन आप देखते होंगे 4 लोग डिनर टेबल पे हैं और सबका फोन ऑन है, यानी कि आपस में सोशलाइजेशन भी हम नहीं करते हैं। मूवमेंट एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं बहुत लोगों की लाइफ का एक ही डेली रूटीन पार्ट नहीं है। और लास्ट में डाइट एंड न्यूट्रिशन, और इसके साथ में हम एड ऑन करना चाहेंगे एक प्रिसाइज कस्टमाइज फंक्शनल न्यूट्रिस्यूटिकल रेंज हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स, जो कि जीन टू जीनियस पे काम करता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये फ्यूचर ऑफ मेटाबॉलिक केयर है, प्रिसीजन ड्रिवन है, मैकेनिज्म बेस्ड है और कस्टमाइज्ड पेशेंट सेंटर्ड है। इसके अंदर में आपको मिलता है एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करने का तरीका, वो भी होलिस्टिक वेलनेस के कॉन्सेप्ट पे, जहां पे आप कह सकते हैं ये फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है। फंक्शनल न्यूट्रिशन, टारगेट रूट कॉज हीलिंग थ्रू एडवांस्ड न्यूट्रोसूटिकल मॉलिक्यूल्स के रूप में। फर्स्ट स्टेज पे हर्बोन्यूट्रिएंट्स को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है वेलनेस को लेकर के आना, जहां पे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप आज बीमार नहीं फील कर रहे हो, अगर आज आपकी बॉडी में कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हुई है, अगर आज आप जानते हैं कि अभी आप फिट हैं और फिट ही रहें, तो यहीं पे ही आपको हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स को स्टेज 1 पे ही अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। लेकिन ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल, ड्यू टू पुअर फूड हैबिट्स, अगर आज कोई व्यक्ति सेकेंड स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुका है और डॉक्टर की मेडिसिन के साथ में भी कई सालों से वो सरवाइव कर रहा है, तो आज भी वो इन 7+1 मेडिसिन और हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स को इंट्रोड्यूस करके वापस से स्टेज 1 में पहुंच सकता है। इवन थर्ड स्टेज से भी आप हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स कॉम्बिनेशन को यूज करके, मल्टीपल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट को यूज करके आप स्टेज 2 एंड देन स्टेज 1 में भी वापस से लौट सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट जो है वो $500 बिलियन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर में छुपी हुई है। लोगों का फायदा करके भी आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स क्या है? ये इंस्पायर्ड बाय मेडिसिन 3.0 है, इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच है। यहाँ पर 5 in 1 सिनर्जेटिकल अप्रोच के साथ में आपको ये 5 चीजें स्टेप में, 5 स्टेप के अंदर में हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स के अंदर में हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया प्रोबायोटिक्स। ये गट हेल्थ को अच्छा करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। स्टेप 2 पे आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ब्लड सेल लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन है, एंटीऑक्सीडेंट वहां पर हमारे को एक सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देता है, और दोनों ही चीजें हमारे को गट लाइनिंग पे और ब्लड सेल स्ट्रीम में डिटॉक्सिफाई करने का काम करती हैं। स्टेप 3 हमें हेल्प करता है अंदर से हील करने के लिए, हीलिंग फ्रॉम द रूट। अगर कोई भी डिस्टर्ब एलिमेंट ने, टॉक्सिन ने हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन को करके अगर इतने सालों के अंदर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो लिवर डिजीज के रूप में हो, चाहे वो डायबिटीज के रूप में हो, चाहे वो किडनी फंक्शन के रूप में हो, चाहे वो हार्ट और ब्रेन, तो वहां पर जो हमारा आयुर्वेदा है वो जाकर के हीलिंग करेगा और फंक्शनल न्यूट्रिशन वहां पर अपना इम्पैक्ट देंगे। न्यूट्रिशनल गैप को फिलफिल करने के लिए यहाँ पर स्टेप 4 में हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट को प्लान किया गया है, जिसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है। और स्टेप 5 में न्यूट्रीजेनोमिक्स इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक बहुत लेटेस्ट साइंस है और एपिजेनेटिक्स के इफेक्ट को यूज करती है, यानी कि आपके न्यूट्रिशन और आपके लाइफस्टाइल की वजह से जो आपके जीन्स और जेनेटिक के ऊपर जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है, उसको भी यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बेटर जीनोम फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये पांचों चीजें आपके इस हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं कोर एसेंशियल पार्ट है। और लेट अंडरस्टैंड साइंस बिहाइंड 5 in 1 फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जहां पर अगर आप एक केस स्टडी के रूप में किसी भी बिजी प्रोफेशनल की बात करें,
जैसे हम कोई भी टारगेट यूजर की बात करें, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आईटी प्रोफेशनल हैं, चाहे आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं या बैंकर हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक चैलेंज भी है लाइफ में कि आपको कहीं ना कहीं हाई स्क्रीन टाइम के साथ में अपना दिन बिताना पड़ता है, जिससे आई स्ट्रेन, मेंटल फैटिग और हाई कोर्टिसोल लास्ट में एंड ऑफ द डे देखने को मौका मिलता है। जहां पर घर के अंदर सबकी थाली के अंदर में जनरल फूड सेम है, वर्किंग एफिशिएंसी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती है, क्योंकि काम ये व्यक्ति ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर घर के बाकी मेंबर के रूप में, लेकिन जनरल फूड थाली सबके लिए एक जैसी है, फूड सबके लिए एक जैसा है। क्या आपको लगता है कि इस टारगेट यूजर के पास में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं या बैंकर हैं, क्या इस टारगेट यूजर के पास में ये जर्नल थाली के साथ साथ में प्रेसाइज न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, तो टारगेट करे उसके आई स्ट्रेन को, मेंटल फटीग को, उसके हाई कोर्टिसोल को टारगेट करे, और स्क्रीन टाइम से होने वाले हमारे जो रेटिनल या ब्रेन न्यूरॉन डैमेजेस हैं उसको भी कंट्रोल कर पाए? तो वहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स की थीम को। यहाँ पर ब्रेन वन और आई वन, ऐसे किसी टारगेट यूजर के लिए ब्रेन वन और आई वन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है, जो कि एंटी स्ट्रेस, कॉग्निटिव हेल्थ में इंप्रूवमेंट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है, मेमोरी और लर्निंग में भी हेल्प करेगा, नर्व हेल्थ एंड मूड रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा, गट हेल्थ पे भी जाकर के काम करेगा, क्योंकि इसमें इनबिल्ट इंक्लूडेड है प्रोबायोटिक्स। इसी तरीके से आई वन भी आपके विजन प्रोटेक्शन में, आई हेल्थ में एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देगा, ब्लू एंड यूवी प्रोटेक्शन जो रेज है उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा, विजुअल परफॉर्मेंस और क्लैरिटी में भी काम करेगा, और विजन लॉस और विजन परसेप्शन चीजों में भी काम कर सकता है। अ केस स्टडी फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। अब देखिए, डायबिटीज के जो इफेक्ट्स हैं वो मल्टीपल ऑर्गन्स पर आते हैं। आईज में डायबिटिक रेटिनोपैथी, हार्ट में काम बात करें, हार्ट प्रॉब्लम्स, लीवर सिरोसिस, या किडनी के लिए डायबिटिक किडनी डिजीज। तो कहीं ना कहीं जब इस डायबिटिक पेशेंट को भी वही जनरल थाली घर के अंदर में जो उसके न्यूट्रिशन नीड को भी मैच नहीं कर पा रही है, जो उसके स्पेसिफिक ऑर्गन को भी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं इस जनरल फूड के साथ में प्रेसाइज न्यूट्रिशन, हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स का भी एक कॉम्बिनेशन, जिसमें आप देखेंगे ब्रेन वन, आई वन, लीवर वन और डायवाइटल, ये कुछ इस तरीके का सपोर्ट इस व्यक्ति को लगेगा। तो ये केस स्टडी के रूप में ये भी आप जान सकते हैं कि कैसे एक हेल्दी लुकिंग इंडिविजुअल, जो कहीं ना कहीं पे आज के समय पे एक साइलेंट पेशेंट भी वो है, लो फटीग, लो एनर्जी के साथ में पुअर स्लीप क्वालिटी, पुअर फोकस एंड मेंटल फॉग, माइल्ड स्ट्रेस, रिड्यूस्ड मोटिवेशन, ये कहीं ना कहीं एक इंसान इसको फील करता है, वो भी वही जर्नल फूड खा रहा है बिना किसी हिडन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, वहीं के वहीं है बॉडी के अंदर में। तो साथ में इस बैलेंस डाइट के साथ में कहीं ना कहीं हर्बल न्यूट्रिजेनिक्स की थीम पर बने कोई भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम आगे बात करने वाले हैं, अनहेल्दी फास्ट एजिंग की बात करें, यंग फ्यूल, उसको एक टारगेटेड कहीं ना कहीं लॉन्जेविटी फॉर्मूला है। अगर आप लो एनर्जी, फाइन लाइंस, ब्रेन फॉग, रिड्यूस जॉइंट मोबिलिटी में, अगर आप कहीं ना कहीं अपने जनरल फूड हैबिट के अंदर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो इंक्रीज हो रहे हैं, एनएडी का लेवल डिक्लाइन हो रहा है, तो वहां पर जरूरी है ये टारगेटेड न्यूट्रिशन यंग फ्यूल की। ये इनोवेटिव लॉन्जेविटी फॉर्मूला है यंग फ्यूल, जिसमें एंटी एजिंग को टारगेट किया गया है, एनएडी को भी बूस्ट करता है, सर्टोइंस को एक्टिवेट करता है, जो आपके जीन्स हैं जेनेटिक लेवल पे, जो आपकी बॉडी के अंदर में बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को, एनर्जेटिक फंक्शन को कंट्रोल करने वाली चीजें हैं, सर्टोइंस एक्टिवेट करता है, और एपिजेनेटिक्स को भी कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट एंड कोफैक्टर्स इसके अंदर में सेल्यूलर एंड ब्रेन वेलनेस के लिए भी काम करेगा, लॉन्जेविटी एंड इम्यूनिटी, एंटी इंफ्लेमेटरी सपोर्ट भी देगा। यहाँ पर प्रिसाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन की फॉर्म में हमारे पास में है क्रिल वन ए9 ओंको, एंटी कैंसर प्रोडक्ट है, डब्ल्यूएलबी वुमन लिबिडो बूस्टर, प्रोवाइड लेजर S12 फॉर मेल सेक्सुअल फंक्शन, डायवाइटल फॉर डायबिटीज पेशेंट एंड डायबिटिक केयर में भी काम करेगा, प्रोस्टेट वन इज फॉर प्रोस्टेट मेल फंक्शन के लिए, लंग्स फ्यूल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज या स्मोकिंग वालों को भी काम करेगा, हेयर वन हमारे पास में हेयर एंड स्काल्प के लिए, कैलमैक डी, फ्लश वन, फिटनेस वन, एडवांस फिटनेस वन ग्रीन टी फॉर्मूला, कार्ब कट वन फॉर फैट लूज के लिए, यूरिक एसिड के लिए यूरिक वन, जॉइंट फ्लेक्सर, पाइल्स जैसी पेशेंट के लिए पाइल वन, और फ्लैक्स एएलए, फ्लैक्स सीड के साथ में एएलए जैसे ओमेगा का भी इसमें मिश्रण है। साथ में A1 जूनियर बच्चों के लिए प्लान किया गया है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिसमें ब्रेन और गट हेल्थ को कंबाइन किया गया है। ये वीगन प्रोटीन पाउडर है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं या वे प्रोटीन से एलर्जिक होते हैं उनके लिए वीगन प्रोटीन प्लान किया गया है। A1 लीन प्रोटीन है, मरीन कोलेजन, सीबकथॉर्न और एलोवेरा बीटरूट का
फंक्शनल जूसेस के साथ में हमारे पास में कॉर्डेसिव फंक्शनल कॉफी, ल्यूको T1 ल्यूकोरिया व्हाइट डिस्चार्ज लेडीज के लिए ये सिरप प्लान की गई है। जीपीएम सिरप है गट पाइल मैनेजमेंट के लिए, वुमन वन हार्मोन बैलेंसर, वन टच कफ सिरप और लिवो वन लीवर रिस्टोरेटिव जूस के रूप में। पर्सनल केयर में आवर पर्सनल केयर फॉर योर एक्सटर्नल वेलबींग के लिए जो कि वीगन है, ऑर्गेनिक इकोसर्ट सर्टिफाइड पीटा अप्रूव्ड रेंज है, और साथ में हमारा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और हजार्डियस केमिकल फ्री है। स्किन केयर बैक्ड बाय डर्मा साइंस। पहला इसके अंदर में न्यूट्री कॉस्मेटिक न्यू जनरेशन इनोवेटिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जिसमें अभी टू बी लॉन्च प्रोडक्ट है हमारा यंग फ्यूल। ये हमारा 1-2 महीने के अंदर में बिलिंग में आने वाला है। बहुत ही प्राइम प्रोडक्ट है। ये आपकी कोलेजन की फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करेगा और आपकी जो विजिबल स्किन एज है उसको भी 6 साल तक कम करेगा, अप टू 150%। लिपोसोमल सिंपलिज्म सीरम, ये ऑलरेडी हमारे बिलिंग में है। इसके अंदर में ब्राइट नाइल एजेलिक एसिड ग्लूटाथियोन जैसे कोर मॉलिक्यूल्स हैं और ये स्किन ब्राइटनेस में भी काम करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन को भी 28 डेज में कम करता है और रिड्यूस पोर साइज में भी इसका भी रिजल्ट आपको विजिबल मिलेगा विद इन 15 डेज टू 20 डेज के अंदर में विजिबल रिजल्ट्स है। न्यूट्री कॉस्मेटिक रेंज है बेसिकली, ये कॉस्मेटिक के साथ में न्यूट्रिशन प्लान किया गया है। हिल्स एंड बीचेस की रेंज है जो आपको सी मिनरल्स के साथ में हाइलोनिक एसिड जैसे कोर मॉलिक्यूल्स का सपोर्ट देती है। एम्बर वन, ये नेचुरल ऑयल्स बेस्ड हमारी एक रेंज है जिसमें ऑलिव आर्गन कोकोनट ऑयल के साथ में इस रेंज को प्रिपेयर किया गया है। हमारे पास में डर्मासोल के नाम से पपाया एंड कैरेट फेस वॉश, नीम एंड टी ट्री फेस वॉश भी अवेलेबल है। 100 ग्राम्स की रेंज है ये भी, और साथ में ये क्वाड सी की रेंज है जिसमें 4 काइंड ऑफ विटामिन सी को इंड्यूस किया गया है। ये वन ऑफ द साइंटिफिक रेंज है इंडियन मार्केट के लिए विटामिन सी के बिहाफ पे, विटामिन सी के कोर मॉलिक्यूल के उसमें, और ये बहुत ही इंजीनियर्ड आप कह सकते हैं रेंज है हमारे पास में। कंक्लूजन क्या है, इमर्जिंग फंक्शनल हेल्थ इंडस्ट्री के रूप में आज कहीं ना कहीं पे आप शिफ्ट देख रहे हैं। प्रिवेंटिव इंटीग्रेटेड हेल्थ सॉल्यूशन के रूप में ग्रोथ लॉन्जेविटी इकोनॉमी, पर्सनलाइज्ड हेल्थ अप्रोच, इनसाइड आउट वेलनेस एंड ग्लोबल शिफ्ट टू बायोहैकिंग, एनएडी पेप्टाइड सेलुलर ऑप्टिमाइजेशन जैसी जो कहीं ना कहीं पे ये मास मार्केट के लिए जो कहीं ना कहीं चीजें उभर रही हैं। व्हाई वी बिलीव इन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ एस्टोनिया वन, क्योंकि हम यूज करते हैं यहाँ पे एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स, जो कि 18 प्लस पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पर प्लान किए गए हैं पूरे प्रोजेक्ट में। ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी जो कि स्टेबिलिटी एंड वायबिलिटी को बढ़ाता है। क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिसेस जो कि ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करती है, और ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम जो कि सस्टेन्ड रिलीज फॉर लॉन्ग लास्टिंग मोर इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। कोई भी प्रोडक्ट की हम बात करें, गोल्ड स्टैंडर्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है विद यूएस FDA सर्टिफिकेशन, आल्सो DSIR रिकॉग्नाइज्ड R&D फैसिलिटी में क्वालिटी एंड सेफ्टी मैटर्स टू अस, इसलिए हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। थर्ड पी जो हम 4P की बात कर रहे थे, बिजनेस प्लान के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है न्यू जनरेशन बिजनेस स्टार्टअप करने की, जहां पर आप इस अपॉर्चुनिटी को एज अ हेल्थप्रेन्योर थ्रू कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आप इसको अपने लाइफ में ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर WMY का एक ग्रोथ चार्ट, एक ग्रोइंग वे में आपको अपॉर्चुनिटी कंपनसेशन प्लान में काम करने का मौका मिलता है। वीकली, मंथली, ईयरली मॉडल पे आपको यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो प्लान किए गए हैं। कंपनसेशन प्लान न्यू जनरेशन है और WMY का यूनिक मॉडल है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ये बहुत ही रेयर है इस चीज को, इस कॉम्बिनेशन को का मिल पाना। वेलकम बोनस जो कि हमारे इस पूरे मॉडल के अंदर में वीकली बेसिस पे इनकम का एक काम करता है, और इसको ऐसा कह सकते हैं कि अर्ली डेज के अंदर में जब हम एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और उस एक्टिव इनकम जोन के अंदर में जहां पर आपके हर एक एफर्ट को कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, वहां पर वेलकम बोनस आपके बहुत काम आता है। आपकी जो नई टीमें होती हैं, जो नए आईबीएस होते हैं, उनको बहुत एडवांटेज देता है स्टार्टिंग डेज के अंदर में। और स्टार्टअप बोनस, सुपर स्टार्टअप बोनस, मेगा स्टार्टअप बोनस से लेकर के ये पूरा 102% का बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, 102% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा 25, 17, 15, 9, 8, 5 ये पूरा कार फंड तक लेकर के 86% का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा
आउट ऑफ 102%। ये इनिशियल लेवल पे यानी कि बॉटम लोडेड प्लान है और एनुअली भी यहाँ पर रॉयल्टी बोनस की 3 स्लैब मिलती है। 4% का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एनुअल रॉयल्टी बोनस के रूप में ईयरली इनकम के रूप में आता है। पहला हमने वीकली की बात करी, वेलकम बोनस। दूसरा हमने मंथली की बात करी, स्टार्टअप बोनस से लेकर के कारफंड लीडरशिप एम्बेसडर बोनस तक, इंक्लूडिंग सम ऑफ बिजनेस बूस्टर बोनस। और ईयरली भी हमने एनुअल रॉयल्टी बोनस की बात करी, तो टोटल 102% हमने मंथली और ईयरली में डिस्ट्रीब्यूट किया। और वीकली बोनस, वीकली इनकम को, वेलकम बोनस को इस बिजनेस वॉल्यूम के बाहर रखा गया, जो कि अनकंडीशनल बिजनेस मॉडल है। आप जिनके साथ में भी इस जूम सेशन में जुड़े हैं उनके साथ डिटेल में इस चीज को जाने कि कैसे वेलकम बोनस को हमने इस बिजनेस वॉल्यूम के चार्ट से बाहर रख करके कैसे एक अनकंडीशनल प्लान यहाँ पर दिया है। स्टार्टिंग में लोगों को 5, 10, 20 हजार रुपए की इनकम कमाने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ वेलकम बोनस भी काफी हद तक लोगों को देता है। ये टेंटेटिव वॉल्यूम वर्सेस बोनस इनकम का एक अप्रोक्सीमेटली फिगर है समझने के लिए कि अगर हम 30,000 बिजनेस वॉल्यूम के एक मिनिमम टर्नओवर 1.5 लाख रुपीस के टोटल टर्नओवर तक भी पहुंच जाए तो भी यहाँ पे 7 to 9,000 की इनकम प्लान की जा सकती है। वहीं पे 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंचने के बाद 40 से 50 हजार रुपए की इनकम, 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग करके 80,000 to 1 लाख रुपीस की इनकम प्लान की जा सकती है। 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे 4 लाख to 5 लाख इनकम, 60 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे 8 लाख to 10 लाख रुपीस का पे आउट, 7 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग पे 80 लाख to 1 करोड़ का जो यहाँ पे एक बोनस इनकम है वो यहाँ पर ली जा सकती है। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फोर्थ पी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वहां पर प्रमोशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के जो तरीके हैं आप देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम को थ्रू इंडिपेंडेंट काउंसिल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकेंड फेज में एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ग्रीवियंस काउंसिल, आरओसी काउंसिल, कॉम्प्लायंसेस काउंसिल एंड फाइनेंस मैनेजमेंट काउंसिल। ये सब काउंसिल्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली काम करती हैं एंड दे इंश्योर equal opportunity and transparency within the distributor and the company management। यहाँ पर आपको मिलता है एक centralized 3-layered verified education system जो कि इंडिपेंडेंट नेशनल एजुकेशन विंग के रूप में एवन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे इस तरीके के वीक में डेली सेशंस आपको मिलते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट विंग्स जो कि अलग अलग लैंग्वेज में स्टेट लैंग्वेजेस के रूप में भी ट्रेनिंग्स और यहाँ पे एजुकेशन मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और इंडिपेंडेंट लीडर्स विंग के थ्रू भी आपको पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है डायरेक्ट सेलिंग के कई सारे हिडन टॉपिक्स के ऊपर में भी। ये जो एजुकेशन सिस्टम है एवन एकेडमी ये कंपनी गवर्नड है और ये सेशन 9 लैंग्वेज के अंदर में भी फिजिकल ट्रेनिंग भी हमारे पास में है, डिजिटल ट्रेनिंग भी हमारे पास में है। ये एजुकेशन सेमिनार्स आज भी हमारी जो डीबीसी की एक ट्रेनिंग है वो पटना बिहार के अंदर में आज में हमने कंप्लीट की है और इस तरीके से ये सारी ट्रेनिंग्स मंथली बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको हर महीने ये ट्रेनिंग्स होते हुए नजर आती है। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर डेजिग्नेशन वाइज आपको एग्जीक्यूटिव रैंक से लेकर के सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डीजीएम, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑनरी डायरेक्टर तक का सफर तय करने का मौका मिलता है जहां पर आप 1 करोड़ इन अ मंथ की इनकम पे भी पहुंच सकते हैं ऑनरी डायरेक्टर के पोस्ट पे जाने के बाद में। डीबीसी जैसा मैंने आपको बताया ये एक नॉन रेजिडेंशियल डे लॉन्ग प्रोग्राम है जिसमें आपको इंक्लूडिंग हाई टी और लंच के साथ में एक 1 डे का एक सुपर नॉलेजेबल सेशन आपको मिलता है। ये आपकी जर्नी को प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जब आप एज अ प्रोस्पेक्ट इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो कैसे आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेज पर यहाँ पर रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी को लीडरशिप के स्टेज पर लेकर के जाता है। ये भी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर ट्रेनिंग्स होती हैं। इसको अचीव करने का टारगेट भी आप पूछ सकते हैं जिनके साथ में आप आए हैं। एनबीसी नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस ये सपोर्ट करती है टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो के स्लोगन के ऊपर पावर ऑफ टू को। पावर ऑफ टू का मतलब कपल बिजनेस, फैमिली बिजनेस को प्रमोट करती हैं ये एनबीसी की एक्टिविटीज जिसमें आपको 3 नाइट 4 डेज आपकी फैमिली के साथ में गोवा जैसी लोकेशन पे या इस तरह की आने वाले समय में और अदर लोकेशंस पे आपको ये
एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ये एक न्यू थीम, डिफरेंट थीम, एक डोमेस्टिक ट्रिप ऑन द थीम ऑफ इंटरनेशनल टूर के थीम के ऊपर ये एक डोमेस्टिक टूर का ये एक रूप है जो कि पावर ऑफ टू यानी कि कपल बिजनेस और फैमिली बिजनेस को प्रमोट करता है। आईबीसी इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस आपको साल में 3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने का मौका मिलता है। अभी भी कुछ लोग इंक्लूडिंग मी इस महीने के अंदर में फुकेट जा रहे हैं कंपनी के ऑफिशियल ग्लोबल लॉन्च के लिए। आईबीसी अल्माटी अभी रनिंग एक क्राइटेरिया है, ऑनगोइंग रिवॉर्ड है। आईबीसी मॉस्को भी एक ऑनगोइंग अभी करंटली 5 नाइट 6 डेज का एक एडवेंचर लेजर एंड एजुकेशन रिवॉर्ड है। आप इसके बारे में भी जरूर जाने कि कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। हेल्थप्रेन्योर की जर्नी को आप आज शुरू करें। द फ्यूचर इन होलिस्टिक वेलनेस एंटी एजिंग, द विजन एंड कोर मिशन इज हेल्थप्रेन्योर इज अ विजनरी इकोसिस्टम टू क्रिएट अ मैसिव एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। और फोकस है हमारा कि होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग फील्ड के अंदर में कैसे हम साइंटिफिकली बैक्ड कस्टमाइज्ड वेलनेस सॉल्यूशन के साथ में एक कम्युनिटी डायरेक्ट सेलिंग को हम एज अ व्हीकल के रूप में हम आने वाली जनरेशन को या आने वाले हमारे फ्यूचर आईबीएस को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे रीडिफाइनिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कंक्लूजन पॉइंट ये है कि एस्टोनिया proudly and professionally direct selling business के through like-minded community, like-minded people की community बन रही है of healthpreneur and health enthusiast people। आप भी अगर वो है तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी एक विन-विन सिचुएशन लेकर के आई है। रीडिफाइनिंग बिजनेस प्रमोशंस में हम एक बीएससी लिस्टेड यूएसएफडीए इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड एक कंपनी है। प्रोफाइल की बात करें, एवन एकेडमी प्योर डायरेक्ट सेलिंग इकोसिस्टम, एडवांस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो हमने जाना, एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड कॉर्पोरेट टीम। रीडिफाइनिंग प्रोडक्ट्स में जहां हमने बात करी कार्बोन्यूट्रोजेनिक्स एंड डर्मा जैसी रेंज के बारे में जो कि कस्टमाइज्ड, इनोवेटिव है, आर&डी ड्रिवन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, डिमांड ड्रिवन है और सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी एंड प्योरिटी का एश्योरेंस आपको मिलता है। और ये अलाइन है कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग के साथ में। कंक्लूजन की बात करें, अगर ये 4 पीस अगर किसी भी प्योर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में आपको मिलती है तो यहाँ पर आपका जो पर्सनल पी है यानी कि आप अगर खुद को एम्पावर करने के लिए इस 4 पी के किसी भी कॉन्सेप्ट में, जैसे कि आपके सामने आज एस्टोनिया वन को प्रेजेंट किया जा रहा है जहाँ पे प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, प्रमोशन, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस ये सब अलाइंड है एंड रीडिफाइन है, जहां पे आप अपने पर्सनल पी को अलाइन करके यानी कि आप प्रमोटर बन करके यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस करके हाई प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते। लास्ट में लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी नाउ। आइए इस जर्नी की शुरुआत करें। दिस इज अ मोमेंट टू टेक दिस डिसीजन, टेक अ एक्शन एंड लीड योर लाइफ विद फुल कंट्रोल। बिकम अ हेल्थप्रेन्योर। आइए एक हेल्थप्रेन्योर बन करके एंटी एजिंग होलिस्टिक वेलनेस इस कॉन्सेप्ट एस्टोनिया के साथ में अपने सपनों की जिंदगी को जीने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस और हेल्थ वेल्थ लॉन्जेविटी कंप्लीट करने के लिए आइए इस कॉन्सेप्ट के साथ में हैंड ऑन हैंड जुड़े, साथ में एसोसिएट हो और एक सवाल खुद से भी पूछे लास्ट में क्लोजिंग लाइन, अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन। अगर आप अपनी गुड हेल्थ वेलबींग के लिए इंडिपेंडेंट होम या लग्जरी कार या वेकेशन या टाइम फ्रीडम या खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और ऐसा कोई भी आपका ड्रीम है, आपका लाइफ ड्रीम है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के साथ में आप हेल्थ वेल्थ एंड लॉन्जेविटी के साथ में अगर आप जीना चाहते हैं या आगे की फर्दर लाइफ को प्लान करना चाहते हैं तो जरूर हेल्थप्रेन्योर आपके लिए एक विन विन अपॉर्चुनिटी है। होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग के फील्ड में एस्टोनिया वन इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। आइए ज्वाइन करते हैं इस कम्युनिटी को, हेल्थप्रेन्योर की कम्युनिटी को। ये हमारा व्हाट्सएप के चैनल का एक लिंक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन से स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूज आपको मिलेगी रिगार्डिंग एस्टोनिया वन बिजनेस। एस्टोनिया वन हमारा फेसबुक का पेज और एस्टोनिया वन हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है इसको भी आप फॉलो करें। यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट के जो प्रमोशनल फ्लायर्स हैं वो भी आपको डे टू डे बेसिस पे मिलेंगे। वी विश यू एन इंस्पायरिंग फ्यूचर।
थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टुडे। आप सभी लोगों का इस हेल्थ एंड वेल्थ अपॉर्चुनिटी के अंदर में, ये होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर में आपका स्वागत है। मैं दिनेश करदम, a proud independent business associate of Estonia One, आज के इस सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपका स्वागत करता हूं कि आप इसको और डिटेल में समझें। कोई भी अगर आपके मन में डाउट रह गया है, कोई भी ऐसा सवाल है जो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपके पास में आया है, तो इमीडिएटली कॉल लगाइए। जिन्होंने भी आपको आज का लिंक शेयर किया है, इमीडिएटली उनके साथ कॉल पर कनेक्ट हो जाइए और पूरी क्लैरिटी के साथ में इस यंग, इस एनर्जेटिक, इस सुपर प्रोडक्टिव और जहां पे अपनी हाई परफॉर्मेंस के साथ में आप हाई प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर स्टार्ट करें। मैं आपका साथी, आज का आपका होस्ट, आज का आपका प्रेजेंटर, आपके इस कीमती समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एवन एकेडमी फॉर गिविंग मी दिस